बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। जिस तरह से पाकिस्तान ने रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाए हैं, इंग्लैंड को हराया है और ये आसान नहीं था। जब आप शिकस्त पर शिकस्त खा रहे हो, एशिया कप में हारे, उससे पहले श्रीलंका से वैसे मैच हारे, फिर इंग्लैंड से पहला मैच होम ग्राउंड पर इतने अरसे बाद इंग्लैंड के साथ मैच हो रहा था, वो भी हारे, तो बड़ा मुश्किल था इस तरह से टीम का उठना। और फिर 200 रन हो गए तो बहुत कम लोगों का ख्याल था कि 200 रन पाकिस्तान चेज कर सकेगा, लेकिन चेज भी करेगा। और इस तरह से बगैर किसी नुकसान के, यानी एक भी विकेट नहीं गई और पाकिस्तान ने 200 रन चेज कर लिए। वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया पाकिस्तान ने, कई और रिकॉर्ड बनाए। बाबर आजम वाहिद खिलाड़ी जिन्होंने 2 दफा 100 की, चेजिंग में 100 की, यानी एक दफा भी किसी ने ऐसा नहीं किया कि चेज करते हुए जनाब 100 करके जिताया हो मैच, तो बाबर आजम ने 2 दफा करके दिखा दिया। फिर वो कह रहे जी किंग बाबर, इसीलिए इनको कहा जाता है। लेकिन कुछ लोगों पर गुस्सा भी निकाला जा रहा है और बहुत सी बातें की जा रही हैं कि जनाब देखा, ये कहा गया, वो कहा गया। आप रिजवान की देखें इनिंग्स, कमाल उन्होंने इनिंग्स खेली है, लेकिन बात यह है कि रिजवान अनकन्वेंशनल शॉट्स खेलते हैं, लेकिन बाबर आजम ने जिस तरह 100 किया है, एक तो 100 स्ट्राइक रेट भी सबको चुप करा दिया दोनों ने मिलकर, और फिर यह कि फिनिशिंग तक लेकर गए। अब उनको खौफ था कि हम आउट हो गए तो आगे टीम का कुछ पता नहीं। अब तनकीद तो होगी, और इसमें शाहीन शाह अफरीदी ने भी बड़ी तंज की है ट्विटर पर, और लोग ये कहेंगे जी मिडिल ऑर्डर तो खेला ही नहीं, लेकिन बहरहाल ये कमाल जीत थी, कमाल जीत थी। और शुएब अख्तर ने तनकीद की, आकिब जावेद ने तनकीद की। भारत के हवाले से भी बड़ी बात हो रही है कि जनाब वो जो भारत को बगैर किसी नुकसान के हमने चेस करके वर्ल्ड कप में हराया था, उसकी याद ताज़ा हो गई। तो बहुत से लोग इंडिया में भी इस पर बात कर रहे हैं। फिर पोल्स हो रहे हैं कि जनाब ग्रेटेस्ट एवर प्लेयर कौन है, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बाबर आजम है या विराट कोहली है। तो ज्यादातर मैं देख रहा था बाबर आजम को कह रहे हैं कि जिस तरह से उन्होंने कम बैक किया है, आउट ऑफ फॉर्म थे लेकिन कमाल इनिंग्स खेली है उन्होंने, कमाल जीत मिली है, और इससे उम्मीद है कि एक मोमेंटम बनेगा। जिस तरह की शॉट्स खेली हैं बाबर आजम ने, कमाल कर दिया है। और 200 रन चेज करना आसान नहीं था, मुसलसल रन रेट को साथ साथ लेकर चल रहे थे। स्ट्राइक रेट बड़ा ज़बरदस्त था। बॉलिंग में शुरू में धानी ने जिस तरह ब्रेक थ्रू दिलवाया, और ऐसे लगा कि इंग्लैंड की पूरी जो टीम थी, बॉलिंग लाइन खास तौर पर, वो बिल्कुल बेबस नजर आई। जहां पर यानी प्रेशर तो बिल्ड होने नहीं दिया, लेकिन हल्का सा भी कहीं रन रेट थोड़ा सा भी नीचे आता था तो एंड के ऊपर जाकर उन्होंने और तेज कर दिया। तो बड़ी ज़बरदस्त इनिंग्स खेली, बड़ा कमाल किया। अब मैं आपके सामने कुछ चीज़ें रख रहा हूं कि जो बड़ी बातें की गई थी। जिस तरह से मैंने आपको बताया, शुएब अख्तर ने कहा कि जी बाबर आजम तो बस उसको ये होता है कि मैं बड़ा क्लासिक शॉट्स खेलूँ, ऐसे नजर आए, लोग कहें कि क्या शॉट थी, क्या कवर ड्राइव थी। तो जनाब अब ज़ाहिर है बाबर आजम उनका भी जवाब दे दिया। और मैच से पहले भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस जब की थी तो कहा था कि जी कौन क्या कह रहा है, किस तरह कह रहा है। बस दुख होता है कि साबिक प्लेयर, उनको भी पता है कि कितना प्रेशर होता है, क्या होता है, लेकिन ज़ाती हमले ना करें। और क्या कोई क्या कहता है हम टीम के अंदर नहीं लेकर आते, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और बाकी लगा कि आज कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था तनकीद का और इस तरह की बातों का। आकिब जावेद के हवाले से कहा जा रहा है जी वो चूँकि लाहौर के अंदर के हैं, और उन्होंने कहा कि जी बाबर आजम, अब जब हम 100 से ज़्यादा स्कोर कर लें तो हम कहते हैं बाबर आजम को आउट नहीं करना, क्योंकि वो इतना कम स्ट्राइक रेट रखता है, इतना कम रन रेट लेके चलता है कि फिर हमें होता है कि ये आउट हो गया तो कोई और प्लेयर आकर तेज़ ना खेले। तो लिहाजा उन्होंने इतनी तनकीद की बाबर आजम ने, लेकिन आज बाबर आजम ने अपने बल्ले से सबको जवाब दिया है और कमाल जवाब दिया है। कई रिकॉर्ड पाश कर दिए हैं, और नजर आया है कि ऐसे नहीं रिजवान और बाबर आजम जो कहते थे जी ओपन इनको नहीं आना चाहिए, शान मसूद को ले आए, फलां को ले आए, फलां को ले आए, लेकिन इन्होंने साबित किया कि ऐसे नहीं ये दोनों ओपन करते, और ऐसे ही ये ग्रेटेस्ट प्लेयर्स इस वक्त दुनिया में नहीं कहलाते। उन्होंने करके दिखाया है, ये कोई आसान काम नहीं है, वरना कई टीमें, इतने हज़ार मैच हो चुके हैं T20 के, कोई तो ये कर सकता था। बगैर नुकसान के 200 चेज करना कमाल है। आप इंग्लैंड की बॉलिंग को किसी भी तरह ये नहीं कह सकते कि किसी सी क्लास टीम की बॉलिंग है। पाकिस्तान की निस्बत आप चाहे उसको कमज़ोर कह भी लेंगे, लेकिन फिर भी ज़बरदस्त। इसी टीम से तो हारे पाकिस्तान पहला वनडे, और अब जिस तरह से कम बैक किया है वो कमाल कर दिया है। शाहीन शाह अफरीदी कह रहे हैं जनाब, आई थिंक इट इज़ टाइम टू गेट रिड ऑफ कप्तान बाबर आजम एंड मोहम्मद रिजवान। यानी लगता है कि ये मेरा ख्याल है कि इस वक्त आ गया है कि जनाब कप्तान बाबर आजम को हटा दिया जाए, रिजवान को हटा दिया जाए। इतने सेल्फिश प्लेयर्स, ये तनकीद चुके हो रही थी कि ये सेल्फिश है, अपने खेलते हैं, रिजवान भी अपने खेलते हैं। और रिजवान ने इसी हवाले से कहा कि अगर कोई हम पर तनकीद कर रहा है, बात कर रहा है, अगर तो वो टीम की बेहतरी, मुल्क की बेहतरी के लिए कर रहा है तो जज़ाकल्लाह, अल्लाह उसकी खैर करे, लेकिन अगर कोई अपनी ज़ात के लिए कर रहा है तो अल्लाह उसको जलील करेगा। इसी तरह रिजवान ने कहा अगर मैं या कोई भी प्लेयर अपनी ज़ात के लिए खेल रहा है तो अल्लाह उसको जलील करेगा, हमें पाकिस्तान के लिए खेलना है। तो वो बात शाहीन शाह अफरीदी तंज करते कह रहे हैं कि जनाब सारे जिस तरह से कह रहे थे ना कि जी बाबर आजम और
रिजवान को हटा देना चाहिए, इतने सेल्फिश प्लेयर्स। आगे लिखते हैं अगर सही से खेलते तो मैच 15 ओवर्स में फिनिश होना चाहिए था, ये आखिरी ओवर तक ले गए, लेट्स मेक दिस अ मूवमेंट। नहीं तो यानी तंज करते कहते हैं आखिर में कहते हैं जी एब्सोल्युटली प्राउड ऑफ दिस अमेजिंग पाकिस्तानी टीम। कहते हैं जी मैं पाकिस्तानी टीम पर मतलब बहुत ज़्यादा मुझे फ़ख्र है। अच्छा, नासिर हुसैन साबिक कप्तान इंग्लैंड टीम के और मौजूदा इस वक्त कमेंट्री में भी ज़ाहिर हिस्सा लेते हैं, तो उन्होंने एक बात कही। उन्होंने कहा कि जनाब अगर कोई ये समझता है कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में का मसला बाबर आजम और रिजवान है तो फिर पिछले 2 साल से फिर वो क्रिकेट को देख ही नहीं रहे। इस तरह की बातें हुई हैं, हर कोई तारीफ़ कर रहा है, हर कोई कह रहा है कि जी कमाल कर दिया, ज़बरदस्त, और आकिब जावेद और शुएब अख्तर हों, इन सबको बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया है। शुएब अख्तर कहते हैं जी ये तो पहले राउंड से आगे नहीं जाएंगे वर्ल्ड कप में। अभी भी कुछ लोग कह रहे हैं कि देखें ये बात अपनी जगह ठीक है, हमने मैच जीत लिया, लेकिन ये क्या बाबर आजम रिजवान चलेंगे ही तो टीम चलेगी, वरना क्या होगा, ऐसे होगा। तो जिन्होंने कमियां निकालनी है उन्होंने निकालनी है। ये अलग बात है कि हमें मिडिल ऑर्डर में बिल्कुल इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, लेकिन अल्लाह करे कि कंसिस्टेंटली हमें ऊपर से जिताते रहें और नीचे भी कुछ क्लिक हो। ज़ाहिर है हर मैच में तो हम ये नहीं कह सकते, एक्सपेक्टेशन ज़रूर है, उम्मीद ज़रूर है कि बाबर आजम और रिजवान हर मैच में परफॉर्म करें, लेकिन रिजवान तो मुसलसल कंसिस्टेंट आ रहे हैं। लेकिन हम देखते हैं कि नीचे से फिर उनको, अगर बाबर आजम आउट ऑफ फॉर्म थे भी एशिया कप में, तो नीचे से उस तरह की सपोर्ट हमें उस तरह की नज़र नहीं आई। कहीं कहीं मैचेस में एक आधा को बंदा अच्छा खेल गया तभी हम फाइनल तक पहुंचे, लेकिन कंसिस्टेंटली कोई बंदा नहीं इस पर डिपेंड किया जा सके। तो ट्राई ज़रूर किया जा रहा है, मगर सब नाकदीन की जनाब बोलती बंद कर दी है, कमाल कर दिया है। अच्छा, मैं चंद आपको वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के हवाले से जल्दी से बता दूं। बाबर आजम सेकंड सेंचुरी इन T20 इंटरनेशनल्स, वर्ल्ड रिकॉर्ड पार्टनरशिप ओपनर्स की। बाबर जो है ना पहले पाकिस्तानी हैं जिन्होंने दूसरी 100 की है जी, T20 100, और पाकिस्तान ने दूसरी दफ़ा चेज कर दिया है ऐसा कि जी जिसमें कोई विकेट नहीं खोई। मैंने कहा भारत में इसको बड़ा याद किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है कि जनाब भारत की याद ताज़ा करा दी, भारत में बड़ी खुशियां मनाई जा रही थी जब पाकिस्तान इंग्लैंड से हारा है पहला वनडे। तो अब वो जो भारत को शिकस्त दी थी वो फिर मज़ा दुबाला कर दिया, उसकी याद ताज़ा कर दी है। वही बगैर विकेट के चेज़ करना, भारत के खिलाफ भी हमने इसी तरह किया था। पाकिस्तान हाईएस्ट चेज़ विदाउट लूजिंग विकेट, ये नया रिकॉर्ड बना दिया। पाकिस्तान ने बगैर किसी नुकसान के इतना जो चेज़ किया, वैसे तो वर्ल्ड रिकॉर्ड ही बन गया ना जी। तो और ये बेहतरीन ओपनिंग जोड़ी भी बन गई है। तो बहुत ज़बरदस्त खेले हैं जनाब। और आप ये देखें कि ये दोनों लग रहा था कि इन्होंने अब जवाब दिया है। जो तनकीद होती थी, जो जिस तरह का यानी एक पूरा आप समझें कि महाज खोल दिया जाता था, तो ये एक गुस्सा उन्होंने निकाला है, पूरा अपनी परफॉर्मेंस से बोलती बंद की है। अच्छा जनाब, नासिर हुसैन कहते हैं इफ़ यू थिंक बाबर एंड रिजवान हैव बीन द प्रॉब्लम यू रियली haven't been watching the last couple of years। मैंने आपको बताया। हाशा भोगले ये भी बड़े कमेंटेटर हैं, कहते हैं another example today why Pakistan is better chasing side, the big target has unshakable Babar and Rizwan and made them play refreshingly। अच्छा, उन्होंने कहा कि ये चेजिंग साइड बेस्ट है, इसकी हमें वाज़ेह तौर पर एक और मिसाल सामने आ गई कि जिस तरह बाबर और रिजवान खेले हैं, बिल्कुल बड़े फ्लो के साथ खेले हैं, कहीं भी दबाव में नहीं नजर आए, बहुत कमाल खेले हैं। तो जनाब उन्होंने ये भी, अच्छा जी ये भी एक रिकॉर्ड है जी, Babar and Rizwan bring up their 7th century partnership in T20 internationals more than any other pair। किसी ने भी, यानी 7 इन्होंने सेंचुरी बना ली हैं ओपनिंग पेयर के तौर पर, या तो अब देखिए कहीं दुनिया में ये नहीं हुआ कि 7 सेंचुरी पार्टनरशिप्स हुई हो T20 इंटरनेशनल में। ये वाहिद पाकिस्तान में बाबर रिजवान और बाबर और रिजवान है जिन्होंने मिलकर 7 सेंचुरी पार्टनरशिप्स कर ली हैं, यानी 100 स्कोर 7 दफ़ा बनाया दोनों ने मिलकर एक ही पार्टनरशिप में। तो ये भी रिकॉर्ड है जी, वर्ल्ड रिकॉर्ड है। बाबर आजम ज्वाइंड शुएब मलिक एज द सेकंड पाकिस्तानी बैटर विद 8000 रन्स इन T20 इंटरनेशनल्स। तो 8000 रन्स भी बाबर आजम ने बना लिए हैं शुएब मलिक के बाद, और जाहिर है शुएब मलिक ने तो इससे कहीं ज़्यादा मैचेस खेले हैं, बाबर आजम ने कम। बैम बैम बाबर शोइंग व्हाई ही इज द बेस्ट T20 बैटर इन द वर्ल्ड। इट्स नॉट ओनली द रन्स, इट्स द वे ही गेट्स देम। तो इयन पॉन्ट कह रहे हैं कि ये सिर्फ ये नहीं है कि बाबर आजम ने कितने ज़बरदस्त सेंचुरी बनाई है, जिस अंदाज से बनाई है वो भी कमाल है। पाकिस्तान बाबर एंड रिजवान सरपास इंडिया रोहित शर्मा एंड शिखर धवन पार्टनरशिप रिकॉर्ड। तो जनाब शर्मा और शिखर धवन का पार्टनरशिप का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया इन दोनों ने। मेरे ख्याल उनका 198 का था, उसको इन्होंने मिलकर तोड़ दिया है। सब पाकिस्तान में मुबारक हो। आप अपनी राय का इजहार करना चाहें तो कमेंट सेक्शन हाजिर है। देखते हैं ज़्यादातर लोग क्या कहते हैं। रिजवान और बाबर से मुतमईन है नहीं, कोई तनकीद करना चाहे तो आप कर सकते हैं, और उसका अगर कोई तनकीद कर रहा है उसका जवाब भी दीजिएगा। अब मैं आपके सामने स्कोर कार्ड रख रहा हूँ जनाब। जब इंग्लैंड की टीम खेल रही थी तो वाकई लग रहा था जनाब पाकिस्तानी चेज़ कर सकता, अच्छा आगाज़ उन्होंने भी किया।
फिल सॉल्ट ने 30 रन 27 गेंदों में बनाया, एलेक्स हेल्स ने 26-21 गेंदों में, डेविड मिलान ने मतलब 0, धानी ने उनको पहली गेंद पर ही बोल्ड कर दिया, बेन डकेट ने 43-22 गेंदों में बहुत तेज खेले, ये 195 का स्ट्राइक रेट मारा। हैरी ब्रुक 31 रन 19 गेंदों में, यानी उन्होंने स्ट्राइक रेट बड़ा तेज रखा। और उफ तौबा, मोइन अली कप्तान ने सिर्फ 23 गेंदों में 55 रन बना दिए और ऐसे लग रहा था कि मैच तो हाथ से ले गए हैं, बहुत आगे ले गए। सैम करी 10-8 गेंदों में, तो 20 ओवर में 199 रन बनाए थे, 5 खिलाड़ी आउट, रन रेट था 9.95, बहुत ज्यादा था। मोहम्मद हसनैन पाकिस्तान के बॉलर बहुत एक्सपेंसिव है, 4 ओवर में 51 रन दिए, कोई विकेट नहीं। मोहम्मद नवाज 4 ओवर में 40 रन, 1 विकेट, यानी 10 की औसत से, यानी 10 रन पर ओवर खाए इन्होंने। धानी 4 ओवर करवाए, 37 रन दिए, 2 विकेटें ली इन्होंने, 9.25 इनका इकोनॉमी रेट रहा। हारिस रऊफ सबसे आला बॉलिंग करवाई, 4 ओवर्स करवाए, 2 विकेटें ली और 30 रन दिए, 7.50 इकोनॉमी। उस्मान कादिर 4 ओवर 41 रन, 10.25 की औसत से। ओह, उसके बाद पाकिस्तान का स्कोर कार्ड देखें, बस जी सिर्फ रिजवान और बाबर आजम नजर आ रहे हैं। बाबर आजम ने 110 रन बनाए सिर्फ 66 गेंदों में, 166.66 स्ट्राइक रेट, ओफ। और रिजवान जनाब 88 रन बनाए 51 गेंदों में, 172.54 रन रेट, सिर्फ 51 गेंदों में 88 रन। और रिजवान ने 4 छक्के लगाए हैं जी, 5 चौके, और इस तरह बाबर आजम ने 5 छक्के लगाकर छक्के छुड़ा दिए और 11 चौके लगाए, बहुत ज़बरदस्त। और जनाब बाकी तो क्या बताएं, सारे इंग्लैंड के जो बॉलर्स थे वो 0-0-0 की, अगर आप देखें विकेट कॉलम 0-0-0 बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है और सारे एक्सपेंसिव रहे, तो बहुत खूब जनाब, बहुत खूब। और अल्लाह करे कि इंशाल्लाह पाकिस्तान इसी तरह से विनिंग मोमेंटम जो है बरकरार रखे और पाकिस्तान मैच जीता जाए। और ये वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए भी और फिर न्यूजीलैंड टूर के भी बड़ा ज़रूरी है कि पाकिस्तान टीम में कॉन्फिडेंस हो, और फिर मिडल ऑर्डर जो है वो भी कुछ इनके पीछे, इन जैसी परफॉर्मेंस क्या कुछ इनके आधी की भी करीब पहुंच जाए सारे मिलकर भी, तो मैं कहता हूँ जी कमाल ही हो जाए। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।